हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए 5 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। 4 अगस्त से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है तो वो छूट गया था क्योंकि हमारी तरफ लाइट नहीं थी। एक दिन लाइट न होने की वजह से 4 अगस्त का करंट अफेयर्स मिस हो गया है। ठीक है, तो इसको जब मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको ऐड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? अब देखो रेलवे भी प्राइवेट होने वाला है, पहला हो गया, अब इसके बाद धीरे धीरे और किसी और का नंबर आएगा। तो कौन सा है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन को प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया, मतलब किसी अमीर व्यक्ति को दे दिया गया है हाथों में, उसके हाथों में संचालित करने के लिए। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए। अब गोरखपुर के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि गोरखपुर थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पे है? गोरखपुर में है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म। रेलवे प्लेटफार्म का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। कितना है? 1366 मीटर। 1366 मीटर है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट इसका है, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। तो रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक जिम्बाब्वे में आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। अब बात कर लेते हैं रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट, ठीक है, तो रामसर साइट को ही आर्द्र भूमि स्थल भी कहते हैं। रामसर ईरान के एक शहर रामसर के नाम पर ही रामसर साइट रखी गई है। ठीक, तो रामसर कन्वेंशन सबसे पहली बार कब हुआ था? जो इसकी अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई थी। ईरान के रामसर शहर में हुई थी, इसीलिए इसको रामसर साइट भी बोला जाता है। ठीक, और ये तो अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को। प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी कब हुआ था भाई? तो प्रभावी हुआ 21 दिसंबर 1975 से। 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ। भारत में कब आया था? तो भारत ने रामसर कन्वेंशन साइट में 1 फरवरी 1982
में आयोजित हुआ था। मतलब भारत जो रामचंद्र कन्वेंशन साइट है उसमें संधि कब किया था? 1 फरवरी 1982 को किया था। ठीक है, और जान लेते हैं आप भारत के बारे में। भारत में अब तक कितने रामसर साइट हैं? भारत में अब तक 91 91 रामसर साइट है। 91 रामसर साइट है जो एशिया में सबसे ज्यादा है। एशिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अपने भारत में है। ठीक, तो एशिया में पहले नंबर पे कौन सा है रामसर साइट में? भारत है। और विश्व में पहले नंबर पे एशिया में, और तीसरे नंबर पे विश्व में है। ठीक, अब भारत में किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो तमिलनाडु। कितना है? 20 है। अब उसके बाद अपना यूपी है। यूपी में कितना है? 10 है। दूसरे नंबर पर यूपी है, पहले नंबर तमिलनाडु है। तो यूपी में कितने रामसर साइट है? 10 रामसर साइट है। आशा करता हूँ इतनी जानकारी आप लोग के लिए काफी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? तो ऑप्शन है 5.5 करोड़, 7.7 करोड़, 8 करोड़, 9.7 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.7 करोड़। इतने लोग क्या कर रहे हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च किया था? तो हमारे पीएम जी ने लॉन्च किया था। कब किए थे? तो कब किए थे भाई? 1 फरवरी 2019 में किए थे। अब पीएम किसान में क्या होता है? पीएम किसान में जो छोटे और मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उनको सालाना सालाना कितना मिलता है भाई? सालाना 6,000 दिया जाता है। और इसी 6,000 को त्रिमाही के रूप में दिया जाता है, तिमाही के रूप में दिया जाता है, 3 किस्त में दिया जाता है। कितने कितने रुपए हो जाएंगे तब? 2,000 रुपए के 3 किस्त में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है? तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, अब म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। पहले कौन थी? तो पहले यांगून था। अब कौन सा है? नेपिडा है। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है क्यात। और यहाँ के कार्यरत प्रेसिडेंट कौन है? मीन अंग हलाइंग। मीन अंग हलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 अगस्त 2025 में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। 46वें, 47वें, 48वें एवं 49वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47वें। 47वें वाइस एडमिरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजय वात्स्यायन। कब नियुक्त किए गए हैं? 1 अगस्त 2025 को। 1 अगस्त 2025 से नियुक्त किए गए हैं, अभी तक हैं। 46वें कौन है? हमारे 46वें हैं कृष्णा स्वामी नाथन। कृष्णा स्वामी नाथन।
कृष्णा स्वामीनाथन ये 46वें थे। कब से कब थे? तो 1 मई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक थे। कौन थे? कृष्णा स्वामीनाथन। 48वें और 49वें अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं। 46वें हैं कृष्णा स्वामीनाथन, 47वें हैं एडमिरल संजय वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2024-25 में किस देश को दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश को सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। यहाँ का धर्म इस्लाम है। मुद्रा है अफगानी। और इसमें शासन का किसका है यहाँ पे? तो तालिबानियों का शासन है। तालिबानियों के यहाँ पर शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शिलोंग, भोपाल, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नाम समझ जाएगा मेघालय कि मेघालय मार दे शिलोंग खटाक से। तो मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ पर है? वो कहाँ पर मनाया जाता है? नई दिल्ली में मनाया जाता है। शिलांग मेघालय में क्या मनाया जाता है? मेघालय में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है भाई? तो मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शिलोंग मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठंडी के समय में मनाया जाता है। भोपाल से संबंधित कोई महोत्सव जो वहाँ पे मनाया जाता हो तो ध्रुपद समारोह होता है। ध्रुपद समारोह। मुंबई में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने भूजल निकासी के लिए शुल्क लागू किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। दो भाई, हर चीज पे टैक्स दो। अब भूजल निकासी पानी निकालने के लिए भी टैक्स दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने भूजल निकासी के लिए शुल्क लागू किया है, वाटर ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने किया है भाई? तो सबसे ज्यादा गाय से प्रेम किस स्टेट को लोग करते हैं? तो अपने यूपी के लोग। तो यूपी में ये कारनामा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गाय के गोबर में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। तो इसी के सहायता से वो सब क्या करेंगे? कपड़ा बनाएंगे और बायोप्लास्टिक बनाएंगे। ठीक, जो कि क्या होगा? हमारे इकोसिस्टम के लिए लाभदायक होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली कवच 4.0 प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली कवच 4.0 किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है? डीआरडीओ, भेल, आरडीएसओ, बीआरओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, आरडीएसओ। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड
ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? आरडीएसओ का फुल फॉर्म है। आरडीएसओ किससे संबंधित है? तो आरडीएसओ ट्रेन से संबंधित एक प्रकार की संस्था है, जिसमें ट्रेन से संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजी है उस पर काम किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आरडीएसओ का मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2025 को किस शहर से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की गई है? दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। क्यों? क्योंकि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के सेवापुरी क्षेत्र में जनसभा को विश्व बैंक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में निर्यात ने भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो निर्यात ने कितना योगदान दिया है जीडीपी में, भारत की जीडीपी में, उसके बारे में बात कर रहा है। 11.2%, 15.2%, 21.2%, 25.2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.2%। ठीक है, अब जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, भारत की जीडीपी के बारे में। जीडीपी, अब जीडीपी कितना है भारत का ग्रोथ रेट? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें भारत में जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है? 6.5%। ठीक, विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1944। प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। एमडी कौन है? अंशुल कांत इसके एमडी हैं। चलिए नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। ऑप्शन है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। तो 5 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस। अगस्त क्रांति दिवस। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारत में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं? ऑप्शन है 4.25 लाख, 6.10 लाख, 8.44 लाख, 10.50 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.44 लाख। सहकारी समिति क्या होता है? सहकारी समिति का मतलब होता है जो अपनी इच्छा अनुसार एक समिति बनाकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस वर्ष 7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? ऑप्शन है 2027, 2029, 2030, 2032। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030। तो जीडीपी का फुल फॉर्म बताए हैं, ग्रोथ रेट भी बता दिए थोड़ा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट इसका है, ग्रोथ रेट 6.5% है। ठीक,
इस समय कितना है, लगभग 3 ट्रिलियन का है। अब 2025 के बारे में देखें तो 4 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है भारत का जीडीपी, 4.9 ट्रिलियन के लगभग पहुंच गया है। ठीक है, और जीडीपी का योगदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो योगदान के बारे में क्योंकि पूछता है इससे क्वेश्चन कि किस सेक्टर से सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान है। तो पहला है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र कितना परसेंट योगदान है, सबसे ज्यादा है, 61.5% सेवा क्षेत्र से जीडीपी में योगदान है। उद्योग में, उद्योग का कितना योगदान है जीडीपी में, 23%। और कृषि का 15.4% जीडीपी में योगदान है। तो कृषि का मैक्सिमम केस में पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि कृषि का जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है। तो 15.4% योगदान कृषि का जीडीपी में है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी को जितने भी क्वेश्चन थे अच्छा लगा। अगर सेशन को अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।